हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उसी को बता दिया जाए, हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी जो तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सबसे पहले सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और जो क्लासेस है, क्लासेस का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला और की जो क्लासेस आती है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग इसको याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो पूरा है कंप्लीट करना, ठीक है। और ये जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है। क्लास का समय जो है आप लोग याद करके रखिए। और देखिए, आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाके आप हमें वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और देखिए, पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल जो है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, परीक्षा के शिक्षा का। इसका भी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट जाकर आप हमें दोनों जगह से ज्वाइन कर लीजिए, परीक्षा के शिक्षा नाम का दोनों आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक। डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से आकर फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। जैसा भी कुछ भी आएगा आपको तुरंत बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और देखिए, जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा यूपी बीएड का फॉर्म, ये महीने के एंड तक आपको बताया गया था फॉर्म भरा जाएगा। तो जिसको भी फॉर्म भरना है अभी जाके भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। और इसके बारे में बात करें बिहार वालों का, तो बिहार वालों का अभी तक फॉर्म नहीं आया है। जैसे ही फॉर्म आएगा 9 अप्रैल को आपको बता दिया जाएगा। डेट आया है 9 अप्रैल का फॉर्म का, तो वो भी जैसे ही आएगा आपको उसका अपडेट दे दिया जाएगा। बाकी स्टेट का भी जैसे फॉर्म आता है आपको बताते दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन को उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर का। पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा। वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो साथियों फखरुद्दीन अली अहमद। जो आपका डीएल अभी कब देगा, आपका राइट आंसर। वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति जो है आपके फखरुद्दीन अली अहमद थे। इनका कार्यकाल जो आपका देखिए 1974 से 1977 तक था, ठीक है। इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, दूसरा नंबर। लेबनान की राजधानी है क्या, बताइए। लेबनान की राजधानी क्या है। बेरूत है, त्रिपोली है, सीदोन है, या टायर है। तो देखिए, लेबनान की राजधानी आपकी बेरूत है, बेरूत। जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की मुद्रा आपकी लेबनीज पाउंड है, तथा भाषा यहाँ की अरबी है, ठीक है। क्लियर से होगा यहाँ का। इसके बारे में सभी तो क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका तीसरा। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है, बताइए। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी हो जाएगी। तो देखिए, कजाकिस्तान की मुद्रा आपकी टेंगे है। जो आपका सील अभी कब देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसकी राजधानी आपकी अस्ताना, तथा भाषा यहाँ की कजाक है, ठीक है। क्लियर है। अस्ताना इसकी क्या है, राजधानी है। और भाषा क्या है, कजाक। और इसकी मुद्रा क्या है, टेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका चौथा नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या है। पूछा गया आपका दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है, बताइए। दक्षिण अमेरिका का निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सबसे अधिक आबादी वाला देश है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ब्राजील। जो आपका बीएल विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से को दक्षिण अफ्रीका का ब्राजील देश है जो है सबसे अधिक आबादी वाला देश है, ठीक है। क्लियर है। यह विश्व का पांचवा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, ठीक। क्लियर। अगला क्वेश्चन, पांचवा नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा जो है भारत का सबसे पुराना तेल यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है साथी, बताइए। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो साथियों असम। जो आपका सीएल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। असम जो है भारत का सबसे पुराना तेल यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। भारत की पहली तेल शोधनशाला वर्ष 1901 में असम के डिगबोई में खोली गई थी, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका छठा नंबर प्रश्न। ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका उपयोग किया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो वर्धित यानी कि बड़ी, ठीक है। वर्धित यानी कि बड़ी।
तो देखिए दांतों की बड़ी छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सा यानी कि डेंटिस्ट के द्वारा किस लेंस का जो है उपयोग किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अवतल दर्पण का। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, क्लियर है। अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है सीधा और बड़ा बनता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखकर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर निर्धारित की गई है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर निर्धारित की गई है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका जो दिया गया है क्या हो जाएगा, तो 50 लीटर जो आपका दिया गया, ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका 8वां नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। राइट आंसर, मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, मृत जीवों और जानवरों को जो है खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को जो है आपका अपघटक यानी कि डिकम्पोजर अथवा अपघटन करने वाले जीवों के नाम से जो है जाना जाता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। ये परपोषी जीव होते हैं जिनमें प्रमुख रूप से जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया तथा कवक यानी कि फंगस होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। भूजल रिसाव के दौरान रिचार्ज हो जाता है, कुछ स्थानों पर भूजल यानी कि भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परत के बीच होता है, इस जल को क्या कहते हैं, बताइए। भूजल रिसाव के द्वारा जो है रिचार्ज हो जाता है, कुछ स्थानों पर जो है भूजल यानी कि भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परत के बीच होता है, इस जल को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, इसको जो आपका देखिए एक्वीफियर, एक्वीफर कहते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन हम रहेंगे, उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 10वां नंबर, शास्त्रीय 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 नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बताइए। शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों असम राज्य से, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य जो है आपका असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपका, फ्रैंक विल्टल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था, बताइए। फ्रैंक विल्टल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जेट इंजन का, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जेट इंजन का आविष्कार जो आपका फ्रैंक विल्टल द्वारा किया गया था। ठीक है, जेट इंजन जो है रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, आधुनिक विमानों में मुख्यतः जेट इंजन का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 12 नंबर क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। राइट आंसर, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है, बताइए। कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक की बात कर रहे हैं साथियों, कौन हो जाएंगे, कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों एएस दुलत, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कश्मीर द वाजपेयी ईएस नामक किताब के लेखक आपके एएस दुलत हैं, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 13 नंबर पे क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, बताइए। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी, बताइए। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने 12 अप्रैल 2017 को, ठीक है, 12 अप्रैल 2017 को जो आपका सहमति प्रदान की है। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, सीमा शुल्क को छोड़कर केंद्रीय एवं राज्य स्तर की सभी वस्तुओं पर वस्तुओं एवं सेवाओं के संदर्भ में अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर 1 जुलाई 2017 से इसे जो है लागू किया गया था। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। लागू आपका 1 जुलाई 2017 से हुआ, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा इसको सहमति आपकी 12 अप्रैल 2017 को प्राप्त हुई थी। ठीक है, क्लियर है। 14 नंबर, आगरा और अवैध के संयुक्त प्रांत, सॉरी, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से
जाना जाता है, क्या देगा, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित किया था, साथी बताइए। तो देखिए, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत की राजधानी वर्ष 1921 में जो आपकी इलाहाबाद थी, ठीक है, इलाहाबाद से कहाँ, तो लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई थी, ठीक है। पूर्व में उत्तर प्रदेश को जो है आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाता था, जिसे वर्ष 1937 में संक्षिप्त करके संयुक्त प्रांत कर दिया गया था, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे, आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा। 15 नंबर क्या दिया गया है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। समानता का अधिकार, जन प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, धर्म अपनाने का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए, इनमें से मौलिक अधिकार आपका कौन सा एक नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे जन प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, ठीक है। ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 16 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवत में था, जो रिक्त स्थान में है, कहाँ पे, बिठूर में है, झांसी में है, ललितपुर में या उरई में है, कहाँ पे बताइए। तो इनका जो आश्रम था साथियों बिठूर में, जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवत में था, जो बिठूर में स्थित है, ठीक है। यह स्थल जो है कानपुर के निकट गंगा नदी के तट पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बचपन में यहीं रही थी, ठीक है। यहाँ पर जो है प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को जो है मेला लगता है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका 17 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइडेंटिफाई का 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने रिक्त स्थान नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था, बताइए कौन सा अखबार निकाला था साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 1845 को जो है उत्तर प्रदेश ने रिक्त स्थान नामक आपका पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों क्या, तो बनारस अखबार, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र आपका बनारस अखबार था। इसे 1 जनवरी 1845 को राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने गोविंद रघुनाथ के संपादन में प्रकाशित करवाया था, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 18 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर। भेड़ कुंड यानी कि मीन भेद कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है साथियों, बताइए। इटावा में है, फिरोजाबाद में है, फर्रुखाबाद में या बाराबंकी में है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, यह जो है आपका फर्रुखाबाद में है, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। मीन भेद कुंड जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में स्थित है, जहां अर्जुन ने राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी से विवाह करने के लिए मछली की आंख को जो है निशाना बनाया था, ठीक है। क्लियर है। ठीक है अगला क्वेश्चन 19 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, देखिए भारत में रेलवे का शुभारंभ करने वाले आपके लॉर्ड डलहौजी हैं, ठीक है। जो आपका दिया गया टी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। 1848 से 1856 तक जो है इसका शासनकाल था, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। भारत में 1853 में प्रथम रेलवे जो है मुंबई से थाने के बीच, और दूसरी जो रेलवे आपकी लाइन 1854 में कोलकाता से रानीगंज के बीच जो है बिछाई गई थी, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 20 नंबर क्या दिया गया है, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, बताइए। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक जो है किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सितार के साथ, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इनका जन्म आपका 1927 में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था, ये बात भी याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा आपका 21 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का S&P BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है, उस बास्केट में रिक्त स्थान स्टॉक होते हैं कितने, 20 होते हैं, 30 होते हैं, 40 होते हैं या 50 होते हैं, बताइए। इसका राइट आंसर S&P BSE इंडेक्स जिस पर आधारित है, उस बास्केट में आपके कितने स्टॉक होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उस बास्केट में आपके जो है 30 स्टॉक होते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको देखें 22 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है साथी, बताइए।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 20 है किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 200 सिद्धियों के संदर्भ में संरक्षण से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इस अनुच्छेद के तहत उन व्यक्तियों को जिन पर अभियोग लगाया गया है उसको जो है संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे 23 नंबर पर। ठीक है, क्या देगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्यों को रिक्त स्थान से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। कितने से कितने वर्षों तक? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 6 से 14 वर्षों के। ठीक है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को जो है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 24 नंबर 24 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन आपका गलत है? ठीक है, तो यहाँ पे हमको गलत कथन चुनना है। तो देखिए गलत कथन जो आपका दिया गया है कौन सा हो, तो देखिए राज्यपाल जो है राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। सही बात है, राज्यपाल जो है राज्य की विधान सभा का स्थगन कर सकता है। विधान परिषद और विधानसभा दोनों का स्थगन कर सकते हैं, लेकिन देखिए राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आपका सी वाला कथन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, विधान परिषद एक आपका अस्थायी सदन है जिसे राज्यपाल भंग नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर से इसके इसके सदस्य जो है 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं तथा प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य जो आपके अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। संबंधित राज्य की विधानसभा पारित संकल्प के आधार पर विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति की अंतिम शक्ति संसद के पास होती है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए, और जो है राज्यपाल राज्य की विधानसभा को जो है भंग कर सकता है, ये भी आपका सही कथन है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 25 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या दिया गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी का यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 26 नंबर है। क्या देगा, अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है? बताइए, अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है? तो देखिए ये आपका दर्शाता है साथियों क्या, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि को। ठीक है, जो आपका दिया गया पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। अपक्षपात वक्र आपका दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि को दर्शाता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 27 नंबर 27 पे ध्यान से देखिएगा, बताइएगा भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए साथियों कौन सा वाला, तो जो दिया गया है ये वाला विकल्प संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, आपका राइट आंसर भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में आपका 28 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? इसका राइट आंसर एक बार, 2 बार, 3 बार या कोई सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं है उसके चुने जाने की, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचित होने के लिए योग्य है। ठीक है, अतः एक व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचित होने की कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 29 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की हत्या किसने कर दी थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की हत्या किसने कर दी थी? तो आपका सही उत्तर हो साथियों भगत सिंह एवं उनके साथियों ने। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। सॉन्डर्स जो है आपका लाहौर का पुलिस अधिकारी था। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन रहेंगे उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका क्या दिया गया बताने की कोशिश कीजिएगा। 30 नंबर क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल रिक्त स्थान के अग्रणी थे। बताइए किसके अग्रणी थे? भूदान आंदोलन के, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के, बारदोली सत्याग्रह के, या स्वदेशी आंदोलन के? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका बारदोली सत्याग्रह के, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को, कोई डाउट
नहीं हुए। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका देखिए बारदोली सत्याग्रह के क्या थे, तो अग्रणी नेता थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या जाएगा। 31 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस प्रकार के वन जो है मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस प्रकार के वन जो है मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं, तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा साथियों टुंड्रा वन, जो आपका दिया गया पी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। टुंड्रा वन मुख्यतः जो है शैवालों तथा काई से बने होते हैं। क्लियर है। यह वन जो आपका 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर के एशियाई, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में जो है पाए जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश के निवासी जो है एस्किमो कहलाते हैं तथा रेडियर इस क्षेत्र में क्या देंगे, रेडियर इस क्षेत्र का जो है मुख्य पशु है। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन देखें 32 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा क्या गया आपका, तो निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान अंतर सर्वाधिक है, बताइए। निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान अंतर सर्वाधिक होता है साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, चलिए मरुस्थल का। ठीक है, जो आपका दिया गया ए विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मरुस्थल का दैनिक तापमान जो आपका अंतर सर्वाधिक होता है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे, रात में बहुत ही ज्यादा ठंडा भी होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण आपकी रतौंधी होती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला, तो डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। विटामिन ए की कमी के कारण आपको रतौंधी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन ए जो आपका देखिए गाजर में ज्यादा मिलता है। मानव हृदय का दाहिना भाग किस रक्त कैसा रक्त प्राप्त करता है, बताइए। मानव हृदय का दाहिना भाग जो आपका कैसा रक्त प्राप्त करता है, तो देखिए मानव हृदय का दाहिना भाग जो आपका अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर को। मानव हृदय के इस भाग में उच्च महाशिरा एवं निम्न महाशिरा द्वारा शरीर का अनॉक्सीकृत रक्त आता है। मानव का हृदय जो है 4 कोष्ठियों में होता है। ठीक है, क्लियर को। तो मानव हृदय का दाहिना भाग आपका अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। ठीक है, क्लियर को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। आपका 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि, बताइए। मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, देखिए मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि की अगर बात की जाएगी तो आपकी यहाँ पे जो दिया गया है जिगर, जिगर आपका मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि हो जाएगी। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 36 में, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। द्रव्य चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो देखिए द्रव्य चालित लिफ्ट जो आपका कौन से सिद्धांत पे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पास्कल के सिद्धांत पे, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। द्रव्य चालित लिफ्ट जो आपका देखिए पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आपको देखें 37 नंबर, MICR के असंक्षिप्त रूप में आई का क्या अर्थ होता है, बताइए। MICR के असंक्षिप्त रूप में आई का क्या अर्थ होता है, तो देखिए MICR का विस्तृत रूप आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। तो MICR में आई आपका इंक यानी कि स्याही के लिए जो है उपयुक्त किया जाता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह उपकरण जो आपका चुंबकीय स्याही से लिखे गए दस्तावेज, चेक आदि की पहचान करते हैं। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। 38 नंबर, क्या देगा, कांस्य या ब्रॉन्ज मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से, बताइए। कांस्य या ब्रॉन्ज मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से, तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा साथियों, जो दिया गया है तांबा और रांगा। ठीक है, कांस्य मिश्र धातु के मुख्य घटक आपके तांबा और रांगा है, तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 39 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा उड़न राख का कारण, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा उड़न जो आपका राख का कारण होता है, तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो दिएगा कोयला दहन ऊर्जा केंद्र। ठीक है, बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। कोयला दहन ऊर्जा केंद्र जो आपका है उड़न उड़न राख का कारण होता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका क्या दिया गया है, 39 हो गया, 40 पे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। दिया गया है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था, बताइए। सापेक्षक
सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा जो दिया गया है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, क्लियर है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा इसका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 41 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट चित्रकार है? बताइए निम्नलिखित में से कौन आपका एक विशिष्ट चित्रकार है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो विशिष्ट चित्रकार की अगर बात की जाएगी तो कौन हो जाएगा? तो जो आपका दिया गया यहाँ पे अमृता शेरगिल आपकी एक विशिष्ट चित्रकार है, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में रखते हैं 42 में, क्या दिया गया है? हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस लेखक या लेखिका द्वारा लिखी गई? बताइए हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस लेखक या लेखिका द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों राम कमल मुखर्जी के द्वारा। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल जो आपकी पुस्तक है राम कमल मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में 43 नंबर, क्या देंगे? मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध थी? मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए मेरियाना खाई जो है पृथ्वी का सबसे गहरे बिंदु के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। अर्थात यह जो है पृथ्वी का सबसे गहरा यानी कि निचला स्थान है। यहाँ यह जो है प्रशांत महासागर में है और इसकी गहराई आपकी 11,033 मीटर है। ठीक है, कहीं कहीं 11,022 मीटर भी इसका जो है दिया गया है। इसका आकार जो आपका देखिए अर्धचंद्राकार है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे। आपका क्या देगा ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, 44 नंबर है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक कितने मंत्री हो सकते हैं? तो देखिए भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक मंत्री की बात की जाएगी साथियों, तो आपका जो दिया गया है कितने हो सकते हैं? एक मिनट, लोकसभा की कुल संख्या के 15%। ठीक है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% हो सकती है। ठीक है, क्लियर है, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे। आपका 45 नंबर, क्या देगा? स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण कब का प्रयास कब हुआ था? बताइए पता है स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 1978 में। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास आपका 1978 में किया गया था। इसके तहत आपके 1,000, 5,000 तथा 10,000 के नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे। इस समय आपके मोरारजी देसाई जो आपके प्रधानमंत्री थे, 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1,000 के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया था। इससे पूर्व आपका 1946 में भी एक बार आपका भारतीय मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 46 नंबर, क्या देखा है ध्यान से देखिएगा उत्तर। निम्न वन्य जीव अभयारण्य में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताइए निम्न वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य में से कौन सा जो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। तो जो दिया गया है यहाँ पे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। ठीक है, यह जो है विंध्यवन रेंज में विजयगढ़ और नागढ़ नौगढ़ नामक दो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। इसे जो है वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे। आपका 47 नंबर, गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी थी? बताइए गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी थी? तो आपका जो दिया गया है यहाँ पे गुरुदेव की उपाधि दी थी। जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को जो आपकी महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती। बताइए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे सऊदी अरब। जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती। ठीक है, यहाँ कोई स्थानीय नदी नहीं है, यहाँ कई वादियां हैं जो सूखी नदियों के
किनारों पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको 49 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अटेंशन, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है। ठीक है, तो आपका दिया गया है चेर है, पांडव है, राजपूत है और चोल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, देखिए दक्षिण राजपूतों ने। ठीक है, चेर, चोल, पांड्य दक्षिण भारत में शासन करने वाले प्रमुख राजवंश थे, जबकि राजपूत जो है उत्तर भारत पश्चिमोत्तर भाग पर जो है शासन करने वाले राजवंश थे। ठीक है, इसमें आपके चौहान, चहमान, परमार एवं चंडेल जो है प्रमुख थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्या देगा 50 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। पूछा क्या गया है, दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है। दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान में से एक जो है भारत में कहाँ पर स्थित है। तो आपका जो दिया गया है गुजरात में। ठीक है, कच्छ गुजरात में। तो जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा क्षार रेगिस्तान कच्छ गुजरात में स्थित है, यहाँ से नमक का उत्पादन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। नहीं, क्लास आपकी खत्म हो गई है, अगला क्वेश्चन नहीं है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे, आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।